कौन बनी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला? कौन बनी है एक दिवसीय मैच में लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर? कौन बनी भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? कहाँ पर स्थित है भारत की पहली बड़ी तेंदुआ सफारी? भारत का वह कौन सा संग्रहालय है जो विश्व का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय नामित किया गया है? किस स्थान पर तैयार किया गया मात्र 24 घंटे में 130 मीटर लंबा स्टील का ब्रिज? दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एससीडी करंट जीके के चैनल पर। आज इंडिया करंट जीके के भाग 6 अपन शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 30 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 30 जुलाई 2024 को नियुक्त किया गया। इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के चराईदेव जिले में स्थित शाही परिवारों के किस कब्रिस्तान स्थल को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है? असम के चराईदेव जिले में स्थित है शाही परिवारों का कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान का जो नाम है वो है मोइदम। तो मोइदम को 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? एशिया की पहली फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद पर शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत दुनिया के देशों में से कौन से स्थान पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में बढ़ोतरी जिन देशों में हुई है, तो भारत में दुनिया के देशों में से कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में चीन सबसे पहले स्थान पर है तथा ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना किन 2 शहरों के बीच में शुरू की जा रही है? तो यह परियोजना जो है मुंबई में ठाणे और बोरीवली के बीच में शुरू की जा रही है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग। पीएम समान निधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम समान निधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी है। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। दूसरा कांस्य पदक सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में जीता है। इस प्रकार एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कब शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 84,119 बच्चों को बचाया गया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया था 2018 में शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है राहुल द्रविड़ के स्थान पर। बजट अनुमान 2024-25 में कुल कितना व्यय होने का अनुमान किया गया है? बजट 2024-25 में कुल कितना व्यय होने का अनुमान किया गया है? 48,20,512 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान किया गया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को इमरजेंसी की तिथि दी। तो केंद्र सरकार ने 25 जून को किस रूप में मनाने का गजट नोटिफिकेशन जुलाई 2024 को जारी किया गया? संविधान हत्या दिवस।
तो अब से जो 25 जून की जो तिथि है उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री। इन्होंने मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है, विक्रम मिस्त्री। राष्ट्रपति के दरबार हॉल का एवं अशोक हॉल का नया नामकरण किस रूप में हुआ है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है व अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है, यह बेंगलुरु में स्थित है। जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 15वां कृषि नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? 15वां कृषि नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? तो अमेरिका के प्रोफेसर साइमन मार्क बने। साइमन मार्क बने हैं। जून 2024 को प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर। गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को ने 14 जून 2024 को दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय घोषित किया है? किसने किया है? यूनेस्को ने दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय घोषित किया गया है गुजरात के स्मृति वन संग्रहालय को। स्मृति वन संग्रहालय को। गुजरात के कच्छ में जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की याद में बने स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार दिया है। गुजरात के कच्छ में जनवरी 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था, तो उसके अंदर पीड़ितों की याद में स्मृति वन संग्रहालय बनाया गया था। तो इस स्मृति वन संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइल पुरस्कार दिया गया तथा इसे 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय घोषित किया गया। वह स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है जिसकी पहली खेप भारतीय सेना में जून 2024 में शामिल की गई? स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी आयरन डोम तैयार किया जा रहा है? DRDO द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी आयरन डोम तैयार किया जा रहा है? प्रोजेक्ट कुशा। जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की प्राथमिक लक्ष्य है 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? हाथरस जिले में। भोले बाबा का सत्संग हाथरस जिले में। NDA द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष है, डॉक्टर K राधाकृष्णन, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया?
वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह श्रीनगर में आयोजित किया गया। केरल के किस शहर को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? केरल का वो कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने साहित्य शहर घोषित किया गया है? वो भी भारत का पहला साहित्य शहर है कोझिकोड। केरल के उस शहर का नाम है कोझिकोड। यह अरब सागर के तट पर स्थित है और इसे पूर्व में कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में कालीकट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस शहर में 500 से अधिक पुस्तकालय है, तो इस हिसाब से इसको भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है कोझिकोड को। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को कौन सी तिथि से लागू कर दिया है? 21 जून 2024 को। भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक के रूप में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में भारत का नंबर 2 है और पहला स्थान चीन का है। बिहार के कौन से 2 पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य हैं, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। इन दोनों अभयारण्यों को मान्यता मिलने के बाद में भारत को चीन के साथ संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जिनमें से प्रत्येक के पास वैश्विक सूची में 82 स्थल है। तो भारत के पास भी 42 स्थल है और चीन के पास भी 82 स्थल है। यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में 175 स्थलों के साथ शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद 144 स्थलों के साथ मैक्सिको द्वितीय स्थान पर है और 82 स्थलों के साथ में भारत और चीन संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर के किस शहर को? श्रीनगर को। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला 4था भारतीय शहर है। श्रीनगर 4था भारतीय शहर है। उससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। श्रीनगर 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की हाउस होल्ड कंजप्शन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 2011-12 से 2022-23 के दौरान भारत का सबसे अमीर राज्य है केरल। यहाँ प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय है 5,924 रुपये। और इसी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में, ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई थी, शहरी क्षेत्र के मामले में तेलंगाना सबसे समृद्ध राज्य है, जहाँ शहरी क्षेत्र में उपभोग पर लोग औसतन प्रति माह 8,158 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ग्रामीण में केरल और शहरी क्षेत्र में तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2023 में पारित डाकघर अधिनियम 2023 की अधिसूचना कब जारी करके इसे लागू कर दिया है? तो डाकघर अधिनियम 2023 को 18 जून 2024 को लागू किया गया है। यह अधिनियम है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? शिमला में। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 130 मीटर स्टील ब्रिज रिकॉर्ड 24 घंटे में कहाँ तैयार किया गया है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 130 मीटर का स्टील ब्रिज जो है 24 घंटे में तैयार किया गया है, वो है वडोदरा गुजरात में। कहाँ तैयार किया गया? वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम क्या किए जाने का प्रस्ताव जून 2024 में पारित किया? तो केरल विधानसभा ने राज्य का नाम केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर कितने नए कैरेक्टर्स की खोज की है? किसने खोज की है? अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने। तो मंगल ग्रह पर 3 नए कैरेक्टर्स की खोज की गई है, जिसके नाम जो है पर्ल के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल रखा गया। शेष 2 कैरेक्टर्स का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बों के नाम पर मुस्कान और हिल्सा रखा गया। इस प्रकार तीनों कैरेक्टर्स के जो नाम है वो लाल, मुस्कान और हिल्सा रखा गया है। कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया? तो भारत देश। तो अमेरिका व चीन के बाद में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पुरुषों की हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपने की घोषणा जून 2024 में की है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पुरुषों की हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भारत देश को सौंपी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स द्वारा जून 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने बंदरगाहों को वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में अपनी जगह बनाई है? तो भारत के 9 बंदरगाहों ने शीर्ष 100 बंदरगाहों में अपनी जगह बनाई है। तो उन 9 बंदरगाहों के नाम इस प्रकार है, विशाखापट्टनम बंदरगाह 19वें स्थान पर है, मुंद्रा बंदरगाह 27वें स्थान पर है, पीपावाव बंदरगाह 41वें स्थान पर, कामराजा 47वें स्थान पर, कोचीन 63वें स्थान पर, हजीरा 68वें स्थान पर, कृष्णापट्टनम 71वें स्थान पर, चेन्नई 80वें स्थान पर और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो 96वें स्थान पर है। इस प्रकार 9 बंदरगाहों में पहला स्थान विशाखापट्टनम बंदरगाह का है। भारत की किस लेखिका को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? अरुंधति रॉय को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कौन सा अभियान का शुभारंभ किया? एक पेड़ माँ के नाम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सा अभियान शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2024 युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए दिया गया है युवा साहित्य पुरस्कार। और बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य का? वो है देवेंद्र कुमार। तो देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो सुब्बैया नल्लामुथु को। इनको यह पुरस्कार है गैर फीचर और वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में एक दिवसीय मैच में लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। पुरुषों के T20 क्रिकेट के 9वें विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो T20 का 9वां विश्व कप का खिताब जीता भारत ने। यह भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता है और 9वें विश्व कप में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यह 30वें सेनाध्यक्ष है जिन्होंने अपना कार्यभार 30 जून 2024 को ग्रहण किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना के उप प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को। भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भारत की।
21 जून 2024 को मनाए गए 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? स्वयं एवं समाज के लिए योग। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन कॉच पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? गोल्डन कॉच पुरस्कार दिया गया है द गोल्डन थ्रेड फिल्म को, द गोल्डन थ्रेड। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा ऐप 27 जून 2024 को लॉन्च किया गया? संज्ञान। किस एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा अपने राजस्थान करंट जीके की सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके की सीरीज चल रही है और बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सके। धन्यवाद।